परीक्षा का समय चल रहा है तो परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। अक्सर छात्रों के इन दिनों न केवल अधिक तनाव होता है बल्कि आंखों की समस्या से भी उन्हें दो चार होना पड़ता है। आइए अभी देख लेते हैं यह रिपोर्ट और समझते हैं कि पढ़ते समय आंखों के स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। परीक्षा का तनाव कई छात्रों को परेशान करता है। बच्चों को बहुत सारा तनाव उस वक्त होता है जब उनकी परीक्षा सिर पर आ जाती है। परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्लान बनाना जरूरी है। बच्चों के पढ़ने का समय निर्धारित करना चाहिए। बच्चे लगातार कई घंटों तक न पढ़ें, बल्कि पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा विराम अवश्य लें। साथ ही खुद को तरोताजा रखें, जिससे परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। हम जानते हैं कि एग्ज़ाम परीक्षाएं जब आती रहती हैं और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट पास आती जाती है तो बच्चों में प्रेशर, टेंशन बढ़ती चली जाती है और पढ़ाई का भी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि पूरा सिलेबस कवर करना है। तो बच्चे दिन भर रात भर पढ़ते रहते हैं, तो उससे जो है आँखों में थकान हो सकती है, आपके शरीर को जो है थकान हो सकती है। और एक्चुअली जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें जो है आपकी अटेंशन, आपकी मेमोरी कम हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे पूरे साल भर समय से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कोर्स अपना कंप्लीट कर लें। एक्चुअली जिस दिन एग्ज़ाम होना है उस रात को अच्छी तरह से रेस्ट करें, आँखों को जो रेस्ट दें, अपने शरीर को रेस्ट दें, जिससे कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, आपकी मेंटल कंडीशन सही हो। पढ़ने के लिए बच्चे के आसपास आरामदायक जगह होनी चाहिए, एक सही वातावरण होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का सही तरीके से बैठकर पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ते समय सही पोस्चर न रखा जाए तो भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। बेहतर है कि स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ें, जिससे ठीक तरीके से पढ़ाई की जा सके। जब बच्चे लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं तो हम चाहते हैं कि हर 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद करीब करीब जो है 1-2 मिनट का ब्रेक दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो बाहर की तरफ खिड़की से बाहर देखिए, हरियाली देखिए, जिससे कि आँखों को जो है थोड़ा रेस्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी हम पास का पढ़ते हैं तो आँखों के मसल थक जाते हैं, उसको रिलैक्स करने के लिए आप दूर देखेंगे तो मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है और आँखों की थकान भी कम हो जाती है। कभी कभी बच्चों को ड्राइनेस हो जाता है, आँखों से पानी आ रहा होता है, लाली भी हो जाती है लंबे समय तक पढ़ाई करने में। ऐसे में लुब्रिकेंट ड्रॉप्स, सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिससे आँखों में सूदिंग इफ़ेक्ट आ जाता है और आपको अच्छा भी लग रहा होता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप थक जाते हैं तो बहुत से बच्चे आँखों को दबा रहे होते हैं या मल रहे होते हैं या रब कर रहे होते हैं, वो नहीं करना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके आँखों में कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है या ड्राइनेस हो रही है, चुभन हो रही है, तो ऐसे में एक आर्टिफिशियल ड्रॉप आँख में डालिए या फिर अपने चेहरे को साफ पानी से, जो रनिंग टैप वाटर है, उससे आंखों को धो सकते हैं या चेहरा धो सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण कई बच्चे खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते। जरूरी है कि इस दौरान सही मात्रा में पौष्टिक आहार उन्हें मिले, जिससे उनकी सेहत और स्वास्थ्य ठीक रहे। तनाव के कारण की पहचान करें और तनाव को दूर करने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।